और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारतीय सीमा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें आपको कि बॉर्डर पर सेना लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरह के अवैध घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह भी बॉर्डर के दौरे पर हैं और उनके साथ एडीजी ईस्टर्न कमांड भी मौजूद रहे। बंगाल के 24 परगना में तैयारियों का कल उन्होंने जायजा लिया। तो घुसपैठ की कोशिशों को लेकर लगातार ये आशंकाएं हैं कि ये बढ़ सकती हैं। ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर गश्ती को बढ़ा दिया गया है। कई बॉर्डर एरियाज को बंद कर दिया गया था। वैलिड डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही जो यहां के लोकल्स हैं उनको आवाजाही करने की मंजूरी मिल रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी भी बंद है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो गाड़ियां खड़ी हैं वो बॉर्डर पर अभी भी देखने को मिल रही हैं। उसके लिए अभी बॉर्डर को नहीं खोला गया है। सिर्फ लोकल्स के लिए, विलेजर्स के लिए, जो वहां पर आसपास के लोग रह रहे हैं उनके लिए ये बॉर्डर को खोला गया है। और किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ के बड़े अधिकारी लगातार सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और भी ज्यादा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4,000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में लगती है और ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। 5 राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में जो बीएसएफ है वो लगातार तैनात कर दी गई है, गश्ती बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको तभी भी दिखा रहे थे जब डीजी एडीजी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। खुद वो बॉर्डर एरियाज का दौरा कर रहे हैं लगातार और नजर रख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल और असम करीमगंज की भी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से लोगों का पलायन भी लगातार जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कुछ बांग्लादेश से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोग भारतीय सीमा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि सेना और बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार की ओर से सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच की दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही लोगों को सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। वैलिड डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। इस बीच आपको बता दें कि अब जो सीमा एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही, क्योंकि यहां से लोग पलायन करने को अब मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश से पलायन होता है तो भारत के ऊपर शरणार्थियों का बोझ बढ़ेगा और ऐसे में कई घुसपैठिए भी आ सकते हैं शरणार्थियों की आड़ में, जो कि भारत में कट्टरपंथ को और बढ़ावा दे सकते हैं। जमाते इस्लामी जो अब यहां और पावरफुल हो चुका है बांग्लादेश में, माना यह भी जा रहा है कि भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में उसकी जो छात्र इकाई है ICS, उसका भी अहम रोल रहता है। और कहीं अवैध घुसपैठिए यहां आकर के कट्टरपंथ को बढ़ावा ना दे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। और इन सब के बीच वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से कल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू भारत की ओर आ सकते हैं, तो ऐसे में सरहद पर सबकी नजर बनी हुई है। काफी चुनौतियां बनी हुई है बांग्लादेश बॉर्डर पर। बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट के बीच बीएसएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कोई घुसपैठिया भारत में न घुस जाए। इस बीच बीएसएफ के डीजी दलबीर सिंह ने बॉर्डर पर पोस्ट का दौरा किया। बीएसएफ डीजी ने 24 उत्तरी परगना में अफसरों के साथ सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। बीएसएफ प्रमुख के अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में रहने की उम्मीद है। दिल्ली स्थित बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर स्थिति अभी सामान्य है। उन्होंने कहा कि जवान हालिया घटनाक्रम से सतर्क हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सेना के हाथों में है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है। बीएसएफ ने बॉर्डर की सभी इकाइयों पर अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी देश में 1 महीने के ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो से जी न्यूज हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है बॉर्डर की, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोग पलायन को भी मजबूर हैं। ऐसे में यहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी उनको बॉर्डर पार कराया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है आपको, बताएं तस्वीरें। प्रद्युत, अभी जलपाईगुड़ी नदी में हूँ, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट का चांगड़ाबांधा जो इमिग्रेशन। बोलते रहिए प्रद्युत, आप बोलते रहिए। जवान यहाँ पर कड़ा नजरदारी में है और जवान लोग जब
बिल्कुल बॉर्डर इलाके पर है, हो सकता है वहां पर नेटवर्क का इशू हो रहा हो। प्रद्युत, आप हमें सुन पा रहे हैं? ऐसे जो है अभी चंगड़ाबांधा जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, चांगरा बांधा बता रहे थे, जलपाईगुड़ी का बॉर्डर जो कि लगता है बांग्लादेश के साथ, वहां बॉर्डर पर प्रद्युत मौजूद है, उनसे हम आगे और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी जो बॉर्डर हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है 4000 किलोमीटर की सीमा जो कि भारत और बांग्लादेश की लगती है। कई जगह बीएसएफ की पोस्ट हैं जिया, लेकिन इतनी बड़ी सीमा पर हर जगह निगरानी करना संभव नहीं है। कई जगह ऐसे इलाके हैं जहां पर बीच में नदी है, दलदल वाले इलाके हैं और तमाम पोरस बॉर्डर है जहां से लोग आवाजाही करते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि खेत का एक हिस्सा बांग्लादेश में है, दूसरा पश्चिम बंगाल में या फिर भारत के दूसरे राज्यों में। ऐसे में निगरानी करना बड़ी चुनौती हो जाता है। जी न्यूज़।